हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसका कि पेपर एकदम रिसेंटली हुआ है 31/10/2022 को। आज उसके रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है जो कि शेड्यूल्ड है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसमें ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये एकदम रीसेंट पेपर है। 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को हुए। तो इस पेपर को करने से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका जो फोर्थ कमिंग यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है वो किस तरह का आएगा। तो इसमें हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में रीजनिंग का पार्ट कवर कर लूँगा। उसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी को कर लेंगे और लास्ट में कंप्यूटर और जीके को कवर कर लेंगे क्योंकि कंप्यूटर में तो कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो तो क्वालिफाइंग होता है और जीके तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो चलिए आज रीजनिंग के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के पार्ट के साथ शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सेक्शन शुरू होता है। रीजनिंग के इसमें कुल 45 क्वेश्चन आए थे। इसका सिलेबस और यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पेपर है उसका सिलेबस एकदम सेम होता है। तो इसमें भी 45 क्वेश्चन आते हैं और यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी 45 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज इसके 45 क्वेश्चन को डील करते हैं और समझते हैं कैसा पेपर आया था। तो क्वेश्चन कह रहा है एस एट द रेट टी। देखते हैं एस एट द रेट टी का मतलब होता है एस टी की बहन है। तो एस जो है वो टी की बहन है, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये टी, इसका कोई भाई बहन जो भी हो सकता है ये। अब इसके बाद अगर आप अगला रिलेशन देखें तो टी डॉलर यू का मतलब है टी एन की माँ है। तो यहाँ पे एन है, मतलब ये भी नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन थे, ये दोनों बहन थे और ये इसकी मदर है। एक्चुअली यहाँ पे एन ना होके यहाँ पे यू होगा। टी जो है वो मदर है यू की। नेक्स्ट चलते हैं यू परसेंटेज वी। इसका मतलब है यू जो है वो वी का भाई है। यू भाई है और एक वी यहाँ भी है। और वी हैश डब्ल्यू का मतलब होता है वी डब्ल्यू के पिता है। डब्ल्यू के पिता है तो यहाँ पे डब्ल्यू कोई है, ये भी प्लस हो गया और ये इनका सन या डॉटर हो जाएगा। तो आखिर में हमसे पूछा क्या है, तो टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है। तो ये जो टी है और ये जो डब्ल्यू है इनका क्या संबंध है। तो देखिए ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इनकी मदर थी तो ये दोनों तो भाई बहन, ये दोनों भाई भाई हो गए। इन दोनों की ये मदर हो गई। तो ये देखिए डब्लू डब्लू की ये क्या लगेंगी, ये तो ये दादी लगेंगी। दादी ऑप्शन नंबर सेकंड। नानी वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पता नहीं यहाँ नानी क्यों दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये आंसर दादी ही होगी क्योंकि ये जो वी है ये पिता है और पिता की जो माँ होती है वो दादी होती है। तो डब्लू की ये हो जाएंगी दादी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सेकंड पे अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं ये सीधा खड़ा है और यहाँ के बाद ये 45 डिग्री पे घूम गया है। तो इसी तरह ये 45 डिग्री पे ये जब घूमेगा तो ये जो ये वाला एरो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री पे घुमा दिया है। क्वेश्चन थ्री, अंधाधुन मतलब होता है व्यस्त, जिसका सिनोनिम। इसी तरह प्रचुर मतलब होता है पर्याप्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि तीन संख्या एक जैसी और एक भिन्न है। तो अगर आप इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, लेकिन ये जो है नंबर ये 3 से डिविजिबल है। 1 + 8 + 3 जो होता है वो होता है 12, जो कि 3 से डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है ये एक सीरीज है, इसमें पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 127 का गैप है। अगले में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 129 का गैप, इसमें 131 का गैप आएगा और इस वाले में 133। तो आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 आ गया, 3 3 6 आ गए और 7 1 8 आ गया। तब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, 865। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ये जो शब्द है इस वाले शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये तो एक्ट्रेस में डबल एस है, नहीं बन पाएगा। डकैत में आई है और आई इस पूरे वर्ड में नहीं है। डॉक्टर में डबल ओ है, वो भी नहीं है। ग्रेप्स एक शब्द है जो इससे बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 कह रहा है क्रिकेट में अंपायर होता है उसी तरह फुटबॉल में रेफरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 कह रहा है ये फिगर अगर ऐसा बन जा रहा है तो ये फिगर कैसा बनेगा। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो फिगर को अगर आप फ्लिप कर दें, मतलब इसको पूरा ऐसा घुमा दें एकदम से, जैसे कि अगर मतलब फ्लिप करना हो रहा है आपका, तो ये फिगर एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा आ जा रहा है। तो इसी तरह अगर आप इस फिगर को फ्लिप करेंगे, फ्लिप मतलब इसको यूं घुमा देंगे, मतलब ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी और ये जो चीज़ है वो यहाँ चली जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, फ्लिप कर दिया है हमने टोटल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी, देखिए आप
ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, हमें फिगर को फ्लिप करना था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नॉर्मल को ये लिखा गया है, ऑप्टेन को ये लिखा गया है, तो प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? तो ये एक अच्छे क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ये जो वर्ड नॉर्मल है, सबसे पहले इस वर्ड को लिया गया और इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इसे सबसे पहले ए आ जाएगा, सबसे छोटा ए होता है, इसके बाद एल है, उसके बाद एम एन है, पहले एम है, फिर एन है, फिर ओ है और फिर आर है। अब अगर आप देखें तो ए में से अगर आप +3 करेंगे तो ये आ जाएगा डी, एल में -3 करेंगे तो ये आ जाएगा आई, एम में फिर से +3 करेंगे तो ये हो जाएगा पी, और एन में -3 करेंगे तो ये हो जाएगा के, फिर इसमें +3 करेंगे ये हो जाएगा आर, और इसमें -3 करेंगे तो ये हो जाएगा ओ। तो आप देख सकते हैं अब जाके ये वाला अल्फ़ाबेट बन पाया। तो इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट का निकालना है तो PROFIT, सबसे पहले हमने ये लिख दिया, उसके बाद इसे अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एफ, उसके बाद आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी। अब एफ के बाद आप 3 जोड़ेंगे तो FGHI हो जाएगा, आई में 3 घटाएंगे तो फिर से एफ आ जाएगा, ओ के बाद ओ में 3 जोड़ेंगे OPQR, और पी में 3 करे घटाएंगे तो आ जाएंगे आप वापस एम पे, आर में 3 जोड़ेंगे RSTU आ जाएगा, और टी में अगर आप 3 घटाएंगे तो आप क्यू पे पहुंच जाएंगे। तो ये रहा, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ये अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो ये भी ऊपर वाली की तरह ही है। यहाँ पे लिखा है SAILOR। अगर आप इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो एस्पायर लिखा हुआ है वर्ड ASPIRE, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद ई आ जाएगा, फिर आई आएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर हो जाएगा और फिर एस हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं ऐसे अरेंज करने वाले, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 1578 और फिर 1615। तो आप इसमें देखेंगे तो गैप कितने का है? 78, 88, 98, 108 और 118, 40 माने 37। इसी तरह आप अगले में जाएंगे तो यहाँ पे गैप होगा 39 का, इसके बाद अगले पे जाएंगे तो यहाँ पे अगला में गैप होगा 41 का, और इसके बाद अगले वाले में आप 43 और जोड़ देंगे तो 5, 3 और 8 हो गया ये, और 9, 4, 13, एक कैरी, 6, 1, 7 और 1, 1, 7, 3, 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। फ्लेक्सिबल को इस कोड में लिखा गया है, तो अगर आप देखेंगे तो एफ का उल्टा वर्ड होता है यू, और यू का कोड होता है 21, और अगर आप 21 को 2 कर दे तो ये बन जाएगा 42। इसी तरह एल का कोड होता है, एल का उल्टा होता है ओ, और ओ का कोड होता है 15, और 15 से आप 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये रहा 30। तो इसी तरह चला हुआ ये। तो इसी तरह अगर हम सीमेंटेड का देखें, सी का उल्टा होता है एक्स, और ई का उल्टा होता है वी, एम का उल्टा होता है एन, ई का फिर से उल्टा होता है वी, एन का उल्टा होता है एम, टी का उल्टा होता है जी, और ई का उल्टा होता है वी, और डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। अगर आप अब इन सब के नंबर्स लिख लें तो एक्स का होता है 24, वी का होता है 22, 23। सबका अगर आप डबल करते चले तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 44, 26, 14। लास्ट अब इसमें एक ये लास्ट वाले जो वर्ड है, लास्ट के जो 3 वर्ड लिए गए हैं, ये वाले 3, इनके जो है सीधे सीधे डायरेक्टली कोड ले लिए गए हैं। तो टी का होता है टी का 20, तो 20 का सीधे सीधे डबल 40 हो गया। इस तरह ई का होता है 5, तो 5 का सीधे सीधे 10 ले लिया, और इसी तरह डी का होता है 4, और 4 का सीधे सीधे 8 ले लिया। तो ये कोड बन जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लास्ट के 3 अगर आप यहाँ देखेंगे तो बी का यहाँ पे 4 दिया हुआ है क्योंकि बी का 2 होता है, एल का होता है 12, तो 12 का 24 कर दिया, और ई का होता है 5, 5 का हमने 10 कर दिया। तो शुरुआत के आपको डबल उल्टे करने हैं और लास्ट के जो 3 है उनके सीधे ही रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है और एक अलग है। तो यहाँ पे कुतुब जो मीनार जो है वो एक मीनार है, और बाकी सारे इनमें से और कोई एक मीनार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, राम के फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, राम के मतलब ये राम की ये फोटो है, इसमें राम ही है। तो इसमें कहा वह मेरे पिता, मतलब राम के मतलब उस आदमी के पिता, मतलब राम के पिता यहाँ पे फादर है, की पत्नी मतलब इनकी वाइफ का इकलौता पुत्र है, मतलब कि राम खुद, मतलब वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो आदमी बता रहा था उस फोटो के बारे में, वो राम खुद ही था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो आप देखेंगे एफ एंड जी, F% जी का मतलब है एफ जी का पुत्र है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, और जी का एक पुत्र है एफ, मतलब ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे सन है ये। जी @h का मतलब है जी एच का पिता है, तो यहाँ पे जी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक एच भी है, और ये फादर है दोनों का ही। जी जो है वो इन दोनों का ही फादर है, एफ का भी और एच का भी। अब एच $I का मतलब है एच आई की माँ है, मतलब यहाँ पे एक आई है और ये इसकी माँ है, तो यहाँ पे मदर और सन या डॉटर का रिलेशन बन रहा है। और लास्ट में I#J लिखा है, इसका मतलब आई जे की बहन है, तो आई यहाँ पे जे कोई और लौंडा है, उसकी बहन है ये, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो अब यही आखिर में पूछ रहा होगा, जे का रिलेशन एफ से पूछ रहा है, जे का रिलेशन एफ से, तो ये माँ हो गई और ये माँ के भाई हो गया, मतलब कि मामा। इन दोनों की ही माँ है ये एच, और एच का एक भाई है एफ, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा मामा। एफ जो है वो जे के मामा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कमांडर को ये लिखा गया है, तो ERUDITION इरूडिशन को क्या कहा जाएगा? तो आप देखेंगे सी के बाद यहाँ पे ई आ गया है, +2 हो रहा है। इसी तरह ओ के बाद +2 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। इस तरह लास्ट पे आ जाते हैं, ई के बाद +2 करेंगे तो ई के बाद एफ जी आ जाएगा, और आर के बाद +2 करेंगे आर एस टी आ जाएगा, मतलब सब में +2 हो रहा है। तो इसी तरह ई में आप 2 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा, आर में 2 जोड़ेंगे टी आ जाएगा, यू में 2 जोड़ेंगे डब्ल्यू आ जाएगा, डी में 2 जोड़ेंगे एफ आ जाएगा। इस तरह ओ में जोड़ेंगे क्यू 2, और एन में जोड़ेंगे तो 2 पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। देखेंगे आप ये तीनों की तीनों कंट्री है, जबकि पेसो एक तरह का करेंसी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 ये कह रहा है कि इस पूरे शब्द का इस्तेमाल करके कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा? तो ये सारे बन जाएंगे, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं बना पाएंगे। देखेंगे यहाँ पे 2 आई दिया हुआ है, जबकि इस पूरे में सिर्फ एक ही आई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 19 वेल्दी को ये लिखा गया है, तो ट्रायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू होता है 23, ई होता है 5, सबके अपने अपने नंबर्स लिख दिए गए, तो टी का होता है 20, आर का होता है 19, आई का होता है 9, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, और वाई का होता है 25। ये ऑप्शन आपको सारा ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 4 अक्षर एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो एच के बाद आई जे +2 करने पे हो रहा है, और जे के बाद KLMN +4 करके एन आ जा रहा है। इसी तरह बी के बाद CD करें 2 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, EFGH और 4 जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। बट अगर आप ये देखिए लास्ट वाले में पी के बाद 2 जोड़ने पे क्यू, आर तो आ रहा है, आर के बाद लेकिन STUV 4 जोड़ने पे वी हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे यू लिखा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। फिर से अगला शब्द आ गया, इस शब्द से कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा? तो ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है ये नहीं बन पाएगा, बाकी सब बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 120 से 130 में 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ में 4, यहाँ से यहाँ में 9, यहाँ से यहाँ में 16, तो अगले वाले में 25। देख रहे हैं आप स्क्वायर का सीरीज बन रहा है, तो 184 आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 75 से 24 बन रहा है, तो 94 से क्या बनेगा? तो आप देखें, अगर आप 75 है तो 7 में अगर आप 5 जोड़ दें तो ये आ जाता है 12, और अगर आप 7 में 2 घटा दें तो ये आ जाता है 2, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। इसी तरह अगर आप 94 ले लें और 9 में 4 जोड़ें तो ये आ जाएगा 9 4 होता है 13, और 9 में अगर 4 घटा दें तो ये आ जाएगा 5, गुणा करेंगे आएगा 65। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से वैसा देखिए, इस तरह के ब्लड रिलेशन बहुत सारे आ रहे हैं। A+G का मतलब है ए जी का भाई है, मतलब ए जी का भाई है, मतलब यहाँ पे ब्रदर सिस्टर का ब्रदर ब्रदर का रिलेशन लग रहा है, ब्रदर सिस्टर का। जी नहीं, यहाँ पे शब्द सी है।
तो ए सी का भाई। अब सी माइनस जी में अगर हम जाएंगे तो सी जी की बहन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये तीनों भाई बहन है आपस में। अब जी इंटू के का मतलब है जी के का पिता है, जी के का पिता है, तो यहाँ पे कोई के है, उसके पिताजी हैं ये, मतलब ये प्लस हो जाएंगे, ये फादर हो गए अगर ऊपर का रिलेशन देखें हम तो अब पूछ रहा है कि के का सी से क्या संपर्क है। तो के जो है, मतलब ये फादर हो गया और फादर की बहन हो गई सी, तो के पिता की बहन हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी, या बुआ जिसे कहते हैं हम, तो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में देखा कीजिए किसको पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल किसी गेंद का उपयोग करते हुए नहीं खेला जाता। तो देखिए फुटबॉल को क्रिकेट कहा गया है, क्रिकेट को बास्केटबॉल कहा गया है, बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा गया है। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो जिसके लिए गेंद की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बैडमिंटन को देखिए आखिर आखिर में कहा क्या गया, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कवि जो होता है वो कविता लिखता है, इसी तरह संगीतकार जो होता है वो धुन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27 कह रहा है 67 से 42 बन रहा है, तो 34 से क्या बनेगा। अगर आप 6 इंटू 7 करेंगे तो देखेंगे आप 42 आता है, इसी तरह आप 3 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सचिन, देव और मोनिका सहोदर भाई बहन है, सहोदर मतलब होता है कजन है। मोनिका जो है वो मनु के पति की इकलौती बेटी है, मनु है ये, मनु का कोई पति है और इन दोनों की इकलौती बेटी मोनिका है। अब मान लेते हैं जो इनका पति है इनके कुछ और भाई भी होंगे। अब मनु का देव के एकमात्र चाचा, देव कोई है। अब जैसा कि हमें पता चला कि ये सहोदर भाई बहन है, तो देव के एकमात्र चाचा जो होंगे, देव के चाचा हो सकता है देव इन्हीं का बेटा हो, और देव के जो चाचा है तो वो भाभी लगेंगी इनकी, मनु की, मनु जो है वो भाभी लगेंगी देव के चाचा की, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके पति का कोई भाई होगा वही तो चाचा लगेगा देव का, और जब ये वो चाचा लगेंगे तो जो पति की जो वाइफ है वो भाभी लगेंगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। फिर से वैसा ब्लड रिलेशन आ गया, तो P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र है P, फिर पुत्र है तो पॉजिटिव लगा दिया हमने। अब Q डिवाइडेड बाय R मतलब Q R की माँ है, तो यहाँ पे R भी है कोई, अब यहाँ पे R है और उसकी ये माँ है, ये मतलब ये नेगेटिव हो गया, R की माँ है और ये इनका पुत्र है, और R इंटू एस का मतलब हो गया R S की बहन है, तो की S का जो S की बहन है R, तो R S की बहन है, ये नेगेटिव हो गया, तो देखिए इन ये तीनों के तीनों तो भाई बहन हो गए। अब पूछ क्या रहा है, तो P का S के साथ क्या संबंध है, P का S के साथ क्या संबंध है, तो ये भाई है, S का तो हमें जेंडर नहीं पता लेकिन P एक्चुअल में भाई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, तो इसमें लिखा है हिन फिन बिन का मतलब होता है मैंगोज आर स्वीट, डिन सिन का मतलब है फ्रेश फ्रूट्स, और बिन गिन सिन का मतलब होता है फ्रूट्स आर ईटेबल। तो पूछा है ईटेबल आर फ्रेश फ्रूट्स का क्या मतलब है, तो इसको निकालने के लिए अगर आप पहले वाले लाइन में देखें तो देखिए यहाँ पे आपको सिन यहाँ भी मिलेगा और सिन यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको फ्रूट्स मिलेगा, यहाँ भी आपको फ्रूट्स मिलेगा, इससे हमें पता चलता है कि सिन का मतलब तो हो गया फ्रूट्स। अब अगर आप अब सिन का मतलब पता चल गया, तो अगर हम ये डिन देखें तो डिन का मतलब हो जाएगा फ्रेश, तो फ्रेश फ्रूट्स तो हमें मिल गए सिन और डिन। अब अगर आप ये वाला देखें, यहाँ पे भी बिन है और यहाँ पे भी बिन है, और अगर आप देखें यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि आर भी मिल गया हमें। और ई टेबल्स, अब जैसे कि एक और बच गया यहाँ पे, इस पूरे में एक ही बच गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ई टेबल्स है और यहाँ जिन है, तो हमें पता चल गया जिन का मतलब हो गया ई टेबल्स। तो इससे हम फ्रेम करेंगे तो हमें मिलेगा जो ई टेबल्स है वो हो जाएगा जिन, ठीक है। उसके बाद जो आर हो जाएगा इसका आर, उसके लिए हो जाएगा हमारे पास जो शब्द है वो बिन। फिर जो हमारे पास ये जो फ्रेश जो शब्द है वो फ्रेश हम देखेंगे येलो से हमने डिनोट किया है तो हो जाएगा डिन, और उसके बाद एंड में फ्रूट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे ये ग्रीन से, तो थोड़ा सा कलर मिस्टेक हो गया लेकिन यहाँ पे हमने फ्रूट्स को या ग्रीन से डिनोट नहीं किया, येलो से किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपको बस थोड़ा बहुत फ्रेम करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो एक चाइना जो शब्द है वो बन जाएगा। देखिए CHIN और ए, बाकी कोई शब्द नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है एक अलग है और बाकी सब सेम है, तो अगर आप इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब में 23 का गैप आएगा, वेरएज इस वाले में आपको 23 का गैप नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि ये सीरीज जैसे चल रही है, देख रहे हैं आप, घट रहा है, तो अगला नंबर क्या आएगा, तो आप देखें अगर इन दोनों को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो फिर से आएगा 70, फिर इन दोनों को घटाएंगे फिर 70, फिर इन दोनों को घटाएंगे फिर 70, तो फिर यहाँ पे भी आप आखिर में 70 घटाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका 1 3 4 5। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि तीन शब्द एक जैसे और एक अलग है, तो देखेंगे आप यातना, कष्ट और संताप, ये तीनों ही नेगेटिव शब्द है, जबकि सांत्वना एक पॉजिटिव शब्द है, माने किसी को सांत्वना देना, सपोर्ट करना बुरे वक्त में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 115 ये बन गया तो ये क्या बनेगा, तो अगर आप 115 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह, इसमें 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 27 और 7 3 21 22 23 और 3 2 6 7 8 837 ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 36 कह रहा है, अब देखेंगे आप यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ 169 दिया है, मतलब 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह 14 प्लस 1 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन होगा हमारा 14, क्योंकि एक नंबर बढ़ा दिया जा रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है टॉक टू मी का मतलब है टू नैम पिट, गिव मी दैट का मतलब है सू रैम मैम, और गिव टू हिम का मतलब है पी टू सू। तो ये हमसे पूछ रहा है गिव टू मी का मतलब पूछा जा रहा है, तो अगर आप देखें तो इस वाले में टॉक टू मी में अगर आप देखें और गिव मी दैट में देखें, मतलब इस वाले में और इस वाले में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि दोनों में ही मी शब्द दिया हुआ है। देखिए मी यहाँ भी है और मी यहाँ भी है, और अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है और यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि मी को तो हम नाम लिख सकते हैं। अब अगले में चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें गिव मी दैट दिया हुआ है और यहाँ पे गिव टू हिम दिया हुआ है, तो देखिए दोनों में ही गिव है, तो अगर हम गिव निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, गिव को लिखा हुआ है सू रैम नैम और टॉक टू हिम को लिखा हुआ है पी टू सू, तो देखेंगे आप यहाँ पे जो सू शब्द है इससे हमें पता चलता है कि ये गिव है, हमें पता चल गया कि सू मतलब होता है गिव। अब आप अगर आप इस वाले शब्द को और इस वाले लाइन को देखें टॉक टू मी और गिव टू हिम में, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा कॉमन, यहाँ पे भी टू दिया हुआ है, यहाँ पे भी टू दिया हुआ है, यहाँ भी टू दे रखा है, यहाँ भी टू दे रखा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो टू शब्द है उसको हम टी यू लिख रहे हैं, तो इससे हमें मिल गया। देखिए गिव के लिए हमने लिखा सू, टू के लिखा हमने टी यू टू, और नैम के लिए लिखा हमने मी, ये हो जाएगा गिव टू मी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38 ये बन जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, तो देखिए इसका स्क्वायर किया है तो ये आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 841। क्वेश्चन 39 टेबल को ये लिखा गया है, तो देखिए टी के बाद यू वी दो जुड़ गया, प्लस टू, ए के बाद बी सी फिर से टू, सब में दो तो जुड़ जा रहा है, तो इसी तरह पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, आई के बाद जे के, एस के बाद टी यू और यू के एम के बाद एन ओ, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सोहा इज द डॉटर ऑफ शालू, तो शालू एक लड़की है और उसकी डॉटर है सोहा। यहाँ पे कह रहा है शालू इज द सिस्टर ऑफ सलील, शालू सिस्टर है सलील की, और सलील इज द फादर ऑफ सुहेल, तो सलील फादर है, सुहेल इसका लड़का है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हाउ इज सोहा रिलेटेड टू सुहेल, तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कजन होंगे, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देखिए अब ये भी वैसा वापस आ गया, तो गर्ल के लिए क्या रूट है, तो गर्ल को क्या कहा गया है, तो देखिए गर्ल के रूप में लिखा गया, गर्ल को बॉय लिखा गया है, तो इसीलिए बॉय हो जाएगा ऑप्शन। आपको इसमें पूरा पढ़ना नहीं होता है, बस जो चीज़ पूछी गई है उसको क्या कहा गया है वही चीज़ पढ़नी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 42 भेड़ जो होते हैं वो झुंड में होते हैं, उस तरह गायकों का जो समूह होता है उसे हम समूह गान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 सीरियन जो है वो एक तारा का नाम है, इसी तरह मिल्की वे एक गैलेक्सी या आकाश गंगा का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 एक सीरीज वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये
125 का गैप है। इधर से इधर जाएंगे तो आप देखेंगे 120 का गैप हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 115 का गैप आ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 110 का गैप आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी 986। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है। ये 3 नंबर एक जैसे हैं और एक अलग है, तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर, लेकिन ये कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसके साथ हमारा रीजनिंग का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया है और इसके बाद जो अगला भी पार्ट आएगा वो आएगा इंग्लिश का। उसके बाद हम कर लेंगे कंप्यूटर या हिंदी, जो पहले पढ़ पाए। उसके बाद जीके या कंप्यूटर या हिंदी में जो बच जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एआरओ के जो मेरे खुद के पेपर हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड जो कि यूपीपीसीएल का एग्जाम देने वाला है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ और बाकी आगे जो हमारे फ्यूचर में वीडियो आएंगे उन सबको देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।